कर्नाटक की सियासत से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। गुरुवार को इस्तीफे के ऐलान से पहले सिद्धरमैया ने सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट बैठक पर बुलाया था। इस दौरान डीके सीएम सिद्धा से गले मिले, उनके पैर भी छुए और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक भी कर रही है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 30 मिनट से ज्यादा की बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। ब्रेकफास्ट बैठक को लेकर कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया है और इस्तीफा देने से पहले वे सभी मंत्रियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि उन्हें दिल्ली में किस पद की पेशकश की गई है या नहीं, यह हाईकमान पर निर्भर करता है। बात करें अगर सिद्धरमैया के कद तजुर्बे की, तो डीके से कद तजुर्बा दोनों में वो बड़े हैं। पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं। उम्र के लिहाजा से देखा जाए तो सिद्धरमैया 77 और डीके 64 साल के हैं। राजनीति में भी उनका तजुर्बा डीके से कहीं ज्यादा है, मगर पिछले कुछ समय से दोनों के बीच सीएम पद को लेकर खींचातान चल रही थी और ऐसे में आज की तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। डीके को पिछले 3 साल से इसका इंतजार था। उनके इस्तीफे के बाद सत्ता की कमान डीके को सौंपी जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 3 साल भी पूरे हो चुके हैं। डीके शिव कुमार के पास केवल 2 साल की सत्ता बचेगी। इन 2 वर्षों में उन्हें कई चुनौतियों से पार पाना होगा। एक समय में कांग्रेस के संकट मोचक रहे डीके अब सत्ता की कुर्सी संभालेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3 बजे सिद्धरमैया लोक भवन जाएंगे। वह राज्यपाल ऑफिस को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, क्योंकि इस समय कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत बेंगलुरु में नहीं है, वह इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में है। कहा जा रहा है कि उनके कोई रिश्तेदार बीमार हैं, जिनको देखने के लिए वो वहां पहुंचे हुए हैं। सिद्धरमैया ने सुबह 10:30 बजे ब्रेकफास्ट पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी और इसी बैठक में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करना था और उनके इस्तीफे के बाद डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। इसको लेकर पिछले काफी समय से जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन एक बात जो सबको हैरान ये कर रही है कि यूं ही नहीं सीएम पद छोड़ने को राजी हुए सिद्धा, इसके पीछे भी कई सारे क्यास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या क्या कारण रहे हैं कि आखिर सिद्धा जो है यानी सिद्धरमैया जो है वो इस्तीफा देने के लिए राजी क्यों हुए? सिद्धरमैया ने इस्तीफा देने के पीछे का कारण क्या है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 2023 में बनी थी। 23 मई को सिद्धरमैया ने सीएम पद की शपथ ली थी। डीके को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और समय 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी। मतलब पहले 2.5 साल सिद्धरमैया और बाकी के 2.5 साल डीके शिव कुमार सीएम रहेंगे। मगर सरकार के 3 साल बाद भी यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर सिद्धा और डीके का खेमा बढ़ चुका था। तो अब बात करते हैं कि यूं ही नहीं सीएम पद छोड़ने पर राजी हुए सिद्धरमैया, तो क्या कारण है, कौन सी बातें थी जिसके बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया? तो डीके खेमा के लोग लगातार उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। बीते दिनों दिल्ली में इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद सिद्धरमैया सीएम की कुर्सी छोड़ने के राजी हो गए। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने उनसे बात की थी। सूत्रों के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम सिद्धा यूं ही नहीं सीएम पद छोड़ने पर सहमत हुए, इसके बदले में उन्हें ऑफर दिया गया है। इसमें एक राज्यसभा सीट और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई। इसमें एक राज्यसभा सीट और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात जो कही गई है, इस पर भी अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बात कही जा रही। यूं तो कहे तो बिहार वाला मॉडल है शायद, जैसे नीतीश ने सीएम की कुर्सी छोड़ी और उनके बदले में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और उनके बेटे को मंत्री पद दी गई। तो कहीं न कहीं पूरा बिहार वाला मॉडल जो है वो कर्नाटक में इस वक्त नजर आ रहा है। फिलहाल आप क्या कहते हैं, आपके विचार क्या है? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।